गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब साइंस का पेपर आ रहा है ना। सो फिजिक्स की वर्कशीट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 जो हमें भेजी गई थी उसकी मैं पूरा सोल्यूशन पूरी वर्कशीट समझाऊंगा। बट बिफोर हम लोग ये सब समझना शुरू करें, कुछ चीज़ें जो हमारा ये चैप्टर है मोशन, उसमें जो आपने ध्यान में देना है वो है कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, है ना। जैसे सपोज करो फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है ना। या फिर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो स्पीड एवरेज है। स्पीड एवरेज जो है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन। वैसे ही वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लग गया पता बेटा? इसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो बेसिकली तीन इक्वेशंस हैं जो बेटा यूज हो रही हैं। u इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। जो हम लोग ये तीन इक्वेशंस और ये दो फॉर्मूले हैं जो मोस्टली यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा आप लोगों को जो पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या पता लगता है? इफ इट इज अ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सपोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमें क्या पता लग रहा है? स्पीड पता लग रहा है। लग क्या पता? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी पता लग जाएगी। वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें पता लग रहा है एक्सेलरेशन, और उसके एरिया से हमें पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या पता? ये चीजों का ध्यान देना है। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने ध्यान में देनी है कि यूनिट्स के बारे में, कि डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर्स में लेना है, वेलोसिटी या स्पीड की हमेशा मीटर पर सेकंड में लेनी है, टाइम हमेशा सेकंड में लेना है। सो ये चीजों का हमेशा ध्यान देना न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय। सो हम लोग वर्कशीट पे ही टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधा वर्कशीट पे आते हैं। आप लोग वर्कशीट को अंडरस्टैंड करें। सो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्कशीट का, अ स्कूटर ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट अटेन्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स। सो हमारी पहला क्वेश्चन जो है वर्कशीट का वो कहता है कि अ स्कूटर इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इट अटेन्स अ वेलोसिटी, दैट मींस द फाइनल वेलोसिटी इज अटेन्ड इज 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम में अटेन कर रहा है ये? दैट इज इन 4 सेकेंड्स। सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। वी हैव वी यू, हमारे पास ये है और ये है। सो फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन यूज कर ली, 20 इज इक्वल टू 10 प्लस a इंटू 4। अगर आप चेक करना चाहते हैं ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इंटू 4। सो 10 अपॉन 4 क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। सो पहले का आप लोग अगर आपको वर्कशीट देखोगे तो आपको आंसर भी दिए हुए हैं, है ना। सो आप आंसर भी देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन से ही पता लगेगा बेटा हमने किस किस चीजों का ध्यान देना है, हमें क्या क्या गिवन है, ये पहले लिखना बहुत जरूरी है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, uniformly accelerates at a rate of 5 meter per second square for 5 seconds. A train starts from rest. अगर starts from rest है मतलब initial क्या हो गया? 0। लग क्या पता बेटा? सेकंड बात है कि हमें अगर ये नहीं पता लग रहा है ये कौन सी वैल्यू है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms माइनस 2। सो आपने चेक करना है अगर ms माइनस 2 है तो ये एक्सेलरेशन है। However, अगर ये ms माइनस 1 है तो आपको पता होना चाहिए they're talking about velocity or speed। लग क्या पता बेटा? So he says u is 0, acceleration is this, and time is 5 seconds. Now he says to find out the velocity that it attains in 5 seconds. So again बेटा आपके पास velocity attained वाला क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। सो v निकालना है आपने, ये 0 दिया हुआ है, ये आपको 5 दिया हुआ है,
और ये भी 5 दिया हुआ है। हाउएवर आप अगर यूनिट्स को भी देखोगे ना बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आप सेकंड कर रहे हो, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो दैट मींस आपके पास कितनी आंसर आ रहा है, 25 मीटर पर सेकंड। लग गया पता बेटा? सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट गोज 100 मीटर एंड कम्स डाउन। बेटा ये बॉल है, आपने अपवर्ड थ्रो की, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर and then it goes up and then it comes down at the same place. Now he says what is the displacement and distance. You know distance अगर निकालना हो so very simple है बेटा, distance क्या होगा, 100 ऊपर गया और 100 नीचे आया, that is 100 plus 100 है ना, that is 200। बट जब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ऑलरेडी पता है बेटा, इनिशियल ये था, फाइनल भी ग्राउंड ही है। सो इनिशियल और फाइनल दोनों ही ग्राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। ये चीज का ध्यान देना है बेटा आपने, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन कहता है देयर आर टू कार्स ए एंड बी, ठीक है, रेस कर रही हैं। द कार ए ran for 2 minutes and then with a speed of 7.5 km per hour, ठीक है, slept for 56 minutes and again ran for 2 minutes with a speed of 7 km per hour। सो आपके पास टोटल जो टाइम दिया गया है, फर्स्ट टाइम जो है दैट इज 2 मिनट्स, है ना। सेकंड जो टाइम दिया हुआ है 56 मिनट्स, ठीक है, और थर्ड जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया, अगेन 2 मिनट्स, है ना। सो सभी मिनट्स में दिए गए हैं ना आपको टाइम। सो नाउ ही सेज इस टाइम रेस्ट पे है, स्लेप्ट कहने का मतलब रेस्ट पे है। इस टाइम स्पीड जो है आपने बताया, स्पीड कितनी दी गई है, इट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इस समय स्पीड क्या दी गई है, अगेन 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड गिवन टू यू, है ना। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। नाउ एवरेज स्पीड आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड बेटा। सो आपने सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि आपकी स्पीड थी कितनी, तो आपने कितनी स्पीड से ट्रैवल किया, है ना। सो हम क्या करते हैं, आइदर वी कन्वर्ट दिस इनटू मीटर पर सेकंड, वैसे तो इसको ही कन्वर्ट करना चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको आवर्स में कन्वर्ट करके हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। लग गया पता? अब हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड हमें पता है 7.5 है ना। टाइम चेक करो, स्पीड 7.5 इन दिस टाइम एंड दिस टाइम, दैट इज ये दोनों अगर टाइम को मैं ऐड कर दूं तो दैट मींस उसने 4 मिनट ट्रैवल किया है। सो लेट अस से 4 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। सो 4 मिनट आर में कन्वर्ट हो गया, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, है ना। ये क्या आ जाएगा, आप चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 2 30 जा 60, है ना, 5 6 जा 30, 5 कितने जा 75, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना बेटा। 2 1 जा 2, 3 जा 6, 3 कितने जा 5 जा। सो आपके पास कितना आ गया, 0.5 किलोमीटर आ गया बेटा, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ गया टोटल, है ना। अब एवरेज टाइम स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है कि अगर स्पीड एवरेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम चेक कर लेते हैं, 56 प्लस 4 कितना हो जाता है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 1 आवर लग गया होता है, ये किलोमीटर है, ये आर है, आपके पास कितना आंसर आ जाता है, 0.5 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपके पास आंसर आ जाता है। सो आप चेक भी कर सकते हैं, आई गेस नीचे आंसर्स भी दिए थे सर ने, है ना, 0.5 किलोमीटर पर आवर। हाउएवर बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी है कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, टाइम को सेकंड में करना है, यहाँ पे भी हम कर सकते थे। यूजुअली आपने ध्यान रखना है ऐसे ही करना है, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था, क्योंकि मैंने 4 मिनट्स ट्रेवल किया है विद द सेम स्पीड, तो मैंने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकाल के टोटल पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दिया। बट
याद रखना एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक जो है वो 60 मिनट्स बन जाता है, दैट इज 1 आवर। सो आप 1 आवर से डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आंसर निकाल सकते हैं। लग गया बता बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आसान है, फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ओरल सा भी है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर में मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। द डिस्टेंस आफ्टर हाफ साइकिल वुड बी। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। पार्टिकल जो है कैसे मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ आर। ओके, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेट अस से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है बेटा, ठीक है, रेडियस आर है। ओके, नाउ ही सेज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी। हाफ सर्कल कहने का मतलब सपोज करो वो ए से शुरू हुआ और यहां पे बी पॉइंट तक पहुंच गया। सो हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है ना, और ये आपका क्या बन गया, फाइनल पॉइंट बन गया। सो बेसिकली इनिशियल और फाइनल में शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हो जाएगा ना बेटा। सो आपके पास आंसर डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा 2r। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, बट वही अगर मैं आपको डिस्टेंस कहता हूं कैलकुलेट करने के लिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल यहां से यहां पे है बेटा, दैट मींस दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। सो आधा सर्कल क्या हो जाता है, पाई आर। सो दोनों आंसर्स आप लोगों को पता लगे कि क्या आ सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। वो कहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस न्यूमेरिकली, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकली क्या होना चाहिए, इक्वल एंड लेस। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ है ना, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, एंड इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। सो आप लोगों का जो डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो, डी ऑप्शन क्या कहती है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, लेस भी हो सकता है। लग गया पता बेटा, समझ आ गया बेटा। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन डिस्टेंस होता है। लग गया पता बेटा। नेक्स्ट इज मोटरसाइकिलिस्ट, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद मैंने ये क्लास में भी डिस्कस किया था, 7th क्वेश्चन। ये बेटा क्या है, मोटरसाइकिलिस्ट है, ए टू बी जा रहा है, लेट अस से वो ए टू बी जा रहा है बेटा, ए टू बी वो ट्रैवल कर रहा है, एंड ही ट्रैवल्स विद 30 किलोमीटर पर आवर जाने समय, ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न्स बैक ही ट्रैवल्स विद 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। हाउएवर आप देख रहे हैं सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है बेटा। सो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको करने के दो मेथड है। ए टू बी, लेट अस से ए टू बी डिस्टेंस है x, ठीक है, जाने समय मीन्स हम लोग ए टू बी अब बात कर रहे हैं, पहले हम ए टू बी की बात करते हैं, है ना। जाने समय ए टू बी में डिस्टेंस इतना है, स्पीड आपकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो आपने क्या किया, टाइम निकाल लिया, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज t1। फिर जब आप बी टू ए आए हो तो भी डिस्टेंस क्या हो गया बेटा x, इसको ए बी लिखने की जगह बी ए लिख लो, है ना। स्पीड बट जाने समय वापस जाने समय कितनी बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर टाइम निकालना हो तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। सो अगर हम लोग स्पीड एवरेज निकालना चाहते हैं, स्पीड एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्टेंस जाना और आना, जाने का x आने का x, टोटल टाइम क्या हो गया x/30 प्लस x/20, है ना बेटा। सो अगर आप ध्यान से देखें ये क्या बन जाता है, 2x बन जाता है, नीचे x कॉमन ले लो बेटा, 1 + 30 + 1/20, अब देख रहे हैं x कट जाता है ना। सो अगर आप ध्यान से देखें हम लोग क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60, एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया 2 + 3, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2 × 60 बाय क्या आ जाएगा 5, 5 कितने सा 12 सा 60, मतलब ये कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर जो है, दैट इज द एवरेज स्पीड। यही आ रहा है आंसर, चेक कीजिए, है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है। जब आपको स्पीड दी गई है आने और जाने की और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप एक सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो बेटा, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। लग गया पता बेटा,
सो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये लो 2, ये लो, ये आ गया v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो गया, 5 कितने जा 5 6 जा 30, ये कितना आ गया 6 4 जा 24 किलोमीटर पर आवर। सो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना। अगर आपको क्या दिया हुआ है, दो स्पीड्स आने और जाने की दी गई है और आपको कुछ नहीं दी गया, समझ आ गया बेटा। सो ये वाला आपका 7th क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम रबिंग द बोर्ड बेटा, आप लोग वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं ये क्वेश्चंस को। जब हम 8th क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, 8th क्वेश्चन में क्या आ जाता है, फार्मर इज मूविंग अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 40 मीटर, साइड 40 मीटर इन 40 सेकेंड्स। ये बेटा 8th है। फार्मर एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है, साइड दी गई है बेटा 10 मीटर। सो लेट अस से 10 मीटर दी गई है साइड बेटा, 10 मीटर 10 मीटर 10 meter, and he says he moves along the boundary of the square plot in 40 seconds. That means if he starts from A and comes back to A, one round is taken in 40 seconds. Yes. Now he says what will be the distance and displacement in 2 minutes 20 seconds. Now time वो कह रहा है 2 minutes 20 seconds. You know 2 minutes कितना होता है 120 seconds प्लस 20 seconds, मतलब 140 seconds में वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। पहले तो एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि 40 seconds में एक राउंड लग रहा है। सो दैट मींस 1 सेकंड में वो कितने राउंड लगाएगा बेटा 1/40 राउंड्स। डू यू एग्री, है ना। अब 1 सेकंड में अगर इतने राउंड है तो 140 seconds में कितने राउंड लगेंगे। सो 140 seconds में हम लोग राउंड कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 7 जा, मतलब हमारे पास 7/2 राउंड्स आ गए। अगर आप 7/2 राउंड्स को मिक्स फिगर में करते हो तो 3.5 राउंड आ गए, है ना। 3.5 राउंड मतलब कि 1 2 3.5, दैट मींस इट्स गोइंग टू कम टू A to C। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब आपको पता है एक राउंड में 40 मीटर हो जाता है, 10 20 30 40। सो 7/2 राउंड्स में कितना हो जाएगा इंटू 40, ये कितना आ जाएगा बेटा 140 मीटर। लग गया बता बेटा। अगर आप देखें भी 40, ये देखो 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 130 140, लग गया बता बेटा। सो ये आ गया आपका डिस्टेंस। बट जब मैं बात करता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट की, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है AC। सो आप AC पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। मतलब AC कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 200, और इट विल बी 10√2 AC आ जाएगा। बताओ समझ आ गया बेटा। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन बेटा। 9th बहुत ही सिंपल है बेटा। बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड कम हो रही है बेटा कितने 60 किलोमीटर पर आवर पे, एंड ही सेज कितने टाइम में हो रही है इन 5 सेकेंड्स। सो आप लोगों ने किस चीज का ध्यान देना है कि किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करोगे कन्वर्ट बेटा, बेसिकली क्या होता है किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर, 1 आवर क्या होता है बेटा, आर क्या होता है 3600 सेकेंड्स। 2 0 कट गए, 2 5 10 2 18 36, है ना। सो बेसिकली आप क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ही इज सेइंग टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज v - u/t। दैट मींस आप लोग इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज दोनों पुट करोगे, डिवाइडेड बाय t करोगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लेना बेटा। इज इट क्लियर बेटा। लास्ट क्वेश्चन में करवाने लगा हूं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 सर्कुलर राउंड ऑफ डायमीटर 200 इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 200 है बेटा। अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना हो गया, आपको भी पता है 100 हो गया, है ना। इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ही सेज
वो एक राउंड जो है 40 सेकेंड्स में लगा रहा है। सेम बेटा वही कि 40 सेकेंड्स में ही टेक्स वन राउंड, सेम ऐसे का ही बेटा 40 सेकेंड्स में वन राउंड। नाउ ही सेज 2 मिनट्स 20 सेकेंड, मतलब टाइम सेम आ गया 2 मिनट्स 20 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स दैट मींस 140 सेकेंड्स, है ना। सो आपको ऑलरेडी पता था कितने राउंड लेगा, 1 सेकेंड में कितने राउंड लेगा 1/40 राउंड्स, है ना। तो 140 सेकेंड्स में कितने राउंड लेगा 1/40 इंटू 140। सो आपका कितना आंसर आ रहा था 7/2 और 3.5 राउंड्स, है ना। 3.5 राउंड्स मींस 1 2 3.5, है ना। अब आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। सो आप एक राउंड में डिस्टेंस पहले ट्रैवल कितना करते हो, यू नो इन वन राउंड यू ट्रैवल 2 पाई आर डिस्टेंस, यस। तो इन 7/2 राउंड्स में आप कितने करने वाले हो 2 पाई आर कितना बेटा 100, ठीक है, इंटू 7/2, क्योंकि वन राउंड में इतना है तो 7/2 में जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, व्हाट इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 250 मीटर, पता लग गया बेटा। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। सो इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, आपको ऑलरेडी पता है 3.5, 1 2 3.5। सो दैट मीन्स अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं सो वो डिस्प्लेसमेंट A to B हो गया है। सो दैट मीन्स डायमीटर दैट इज 200 मीटर। गॉट इट बेटा। सो आई गेस द फर्स्ट असाइनमेंट वाज वेरी इजी, आप लोगों ने कर भी ली होगी बेटा। लेट्स मूव टू द सेकंड असाइनमेंट बेटा। सेकंड असाइनमेंट में हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को यूज करना सिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपने सॉल्व करना है ना। आप लोगों ने हाउएवर कैलकुलेशन खुद से करनी है, ठीक है, कैलकुलेशंस आप लोग खुद करेंगे। सो मैं आप लोगों को बस बेसिक समझाता जाऊंगा कि क्या क्या चीजें दी गई हैं, आपने इसको कैसे रीड करना है क्वेश्चन को, कैसे अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, और फिर कैसे सॉल्व करना है। सो आई एम रबिंग द बोर्ड बेटा। सो अब हम लोग देखते हैं बेटा वर्कशीट 2 देखते हैं। वर्कशीट 2 में हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान बेटा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेज द बॉडी द कार हैज इज इनिशियली ट्रैवलिंग विद 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। इट अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 5 सेकेंड्स, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है मैंने कैसे कन्वर्ट करना था अपने मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाता है, सीधा ही 5 मीटर पर सेकंड आ जाता है, और ये कितना आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड। नाउ ही सेज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो फॉर एक्सेलरेशन यू नो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन। आपने इक्वेशन वो यूज करनी बेटा जिसमें बस एक वैल्यू फाइंड आउट करनी, बाकी सब गिवन है। आप चेक कीजिए, v भी गिवन है, u भी गिवन है और t भी गिवन है। कैन यू फाइंड आउट a? दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्योंकि s है, s आप लोग बेटा क्योंकि आपके पास अब दोनों वैल्यूज हैं, यू नो आपके पास, चेक कीजिए आप दोनों इक्वेशन लिख ली, ठीक है। आपने s निकालना है, दैट मींस दिस इज द थिंग यू हैव टू कैलकुलेट। u भी पता है, t भी पता है, a भी पता है, a आपने यहां से निकाल लिया और t भी पता है। सो दैट मींस यू कैन यूज दिस इक्वेशन। इसमें चेक कीजिए u v a पता हुआ है, ओनली आपने निकालना क्या है s। दैट मींस आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करके ये वाला सम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। ही सेज दैट अ सैंडबॉक्स, अ बुलेट हिट्स द सैंडबॉक्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड से हिट कर रहा है वो, ठीक है ना बेटा। आप लोग बेटा होपफुली ये कर सकते हैं सॉल्व, मैं मान के चल रहा हूं कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं इसका, जैसे v10 है, u5 है, a नहीं पता, टाइम 5 है ना। ये 5 उधर जाके माइनस हो गया, क्या हो गया 5 a इंटू 5, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लग गया था। ऐसे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इज u दिया हुआ है आपको, वो कहता है कि एक बुलेट है इस वेलोसिटी से चल रहा है, दैट मींस ये सैंड बैग है। बुलेट जब यहां पे है, इसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है, वो हिट करता है सैंड बैग को, और हिट करके इट पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब बुलेट यहां पे पहुंच गया है, इट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड इट्स डिसेलरेटिंग। लग गया पता। फाइंड द डिसेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द सैंडबॉक्स, मतलब कि आपको डिसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एस दिया हुआ है ना। अब हम लोग इसमें डिसेलरेशन जब फाइंड आउट करते हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू एज माइनस, ठीक है, हम लोग मान के चलते, माइनस नहीं, हम मान के चलते हैं कि बुलेट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या है, रेस्ट पे आ गई। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिसेलरेशन। सो हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं, 20 स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 6/100, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6/100। बेटा इन सभी चीजों के पॉइंट्स होते हैं, आपको हाफ मार्क जैसे इसको कन्वर्ट करने के मिलेंगे, आपको ये कन्वर्ट करने के मिलेंगे, फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलेंगे। सो जब आप इसको सॉल्व करके 400, है ना, 400 ना लिखे आप लोग इसको 20 इंटू 20 कीजिए, है ना, इंटू 100, बेटा ये उधर से ऊपर चले गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 शुड बी इक्वल टू ए। सो आप देखिए 2 से कट गया, ये 10 आ गया, 2 3 जा 6, 2 10 जा, सो मतलब आपके पास आ गया 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3, लग गया पता बेटा। सो आप लोग इसको करेंगे, सो आप लोग डिवाइड करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है, पीछे दिया हुआ है बेटा आंसर आपकी शीट में, 3000 आएगा आपका, 3333.33, तो यहां से आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम बताता हूं कैसे मार्क्स लगे होंगे। आपको हाफ मार्क इसका मिलेगा कि आपने कन्वर्ट किया कि नहीं, हाफ मार्क आपको इसका मिल जाएगा कि आपने ये फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा, फिर हाफ मार्क इसका मिल जाएगा आपने वैल्यू सही पुट की नहीं, और लास्ट हाफ मार्क आपको फाइनल आंसर का मिल जाएगा। सो दिस इज द वे द मार्किंग स्कीम इज बीइंग गिवन, ओके, आपको इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें सभी शीट में, पूरी शीट में ही इक्वेशंस ऑफ मोशन ही लगने, सभी इक्वेशंस ही लगनी है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब आपको पता लग गया, इनिशियल 0 है, एक्वायर्स अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, इनटू 5/18 करके आप लोग मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे, इन टाइम 2 सेकंड्स, सो ही इज गिवन यू 2 सेकंड्स आल्सो, है ना। एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन के लिए यूजुअली आप देख रहे हैं अगर टाइम दिया तो फर्स्ट इक्वेशन यूज हो रही है एक्सेलरेशन के लिए, देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है बेटा, UAT, आपने ए बी निकाल लिया तो आप डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कोई भी दोनों में से कुछ भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर बेटा? आई एम रबिंग द बोर्ड बेटा, आई एम मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ओके। जस्ट अ सेकंड बेटा, मेरे को कॉल आ रही थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, फोर्थ क्वेश्चन है, he says an electron is moving with a velocity 5 meter per second. Now the electron is already moving with a velocity 5 meter per second. It's already moving with 5 into 10 is to power 4 meter per second. Yes. Now he says it acquires an acceleration of 10 to power 4. It acquires an acceleration of 10 to power 4. ठीक है, in the direction of, he says in what time the velocity gets doubled. Now he says the final velocity gets doubled. Doubled means 2 times the initial velocity. So if you just 5 2s are 10, so it becomes 10 into 10 power 4, that is 10 power 5 meter per second. Yes. Now he says in what time does it attains that velocity, है ना। So आपके पास v is equal to u plus at है, t निकालना है आपने, ये कितना आ गया 10 is to power 5, ये कितना आ गया 5 into 10 is to power 4 प्लस a कितना है 10 is to power 4 into t, लग गया होता बेटा। सो आप क्या करेंगे, आप 5 zeros लिख लें, ठीक है, is equal to 4 zeros लिख दें, ठीक है, प्लस 10 की पावर 4 into t, ये उधर जाके माइनस कर दीजिए और इसको उधर डिवाइड कर दीजिए, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ a, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये उधर जाके क्या होगा 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4, है ना, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 10 की पावर 4 इज इक्वल टू टी आ जाएगा आपके पास। अब आपने जब क्या निकालना है, आपने डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, यू कैन यूज दिस इक्वेशन आल्सो, ये इक्वेशन यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ध्यान देना बेटा, दिस इज योर v एंड दिस इज योर u, ना, ये u है और ये आपका v है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a कर दोगे, यहां से s आ जाएगा। सो आप लोग अगर मल्टीप्लीकेशन में नहीं करना चाहते तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 2a कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बेटा?
So this one is a very easy question. Now fifth question is a very important question beta. Fifth question कहता क्या है, if you just try to see the question, obtain a relationship for the distance traveled by an object moving with uniform acceleration for the time interval between fourth and fifth second. I'm rubbing the board beta. बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड में आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा ये देखो, लेट अस से एक बॉडी है, लेट अस से यहां से शुरू हुई, ठीक है, जीरो से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ओके। सो इन द फर्स्ट 1 second it travels this distance, in the second 1 second, like second, he says what is the distance traveled between the fourth second and the fifth second. Okay, the question is obtain the relation for distance traveled by an object moving with uniform acceleration in time interval between fourth and fifth second. So time interval between fourth and fifth second is this. इस टाइम में उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है बेटा। आपने इसको एक फॉर्मूले को अभी फिलहाल के लिए याद रख लेना, इसे बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। फोर्थ से फिफ्थ सेकंड मींस लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसको निकालते कैसे मैं आपको बता देता हूं। आप 4 सेकंड्स का निकाल लोगे डिस्टेंस, 4 सेकंड्स के लिए आप 5 सेकंड्स के लिए डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। सो 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस माइनस 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस, ये आपको पता लग जाएगा लास्ट 1 सेकंड का डिस्टेंस, है ना। लग गया पता बेटा। सो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करो, है ना। यहाँ पे t क्या ले लोगे, t ले लोगे 4 सेकेंड्स, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t क्या ले लोगे 5 सेकेंड्स, है ना। और इनका जो डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 1 सेकेंड, ठीक है। Either you can use this formula बेटा, otherwise distance traveled in last 1 second का फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी नोट कर सकते हो। डायरेक्टली क्या नोट करोगे, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। लग गया पता बेटा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो इन द लास्ट 1 सेकेंड। इज इट क्लियर बेटा। इसमें u आप u में ही रहने देंगे, a में ही रहने देंगे, और ये क्या आ जाएगा बेटा लास्ट 1 सेकेंड, दैट इज द फिफ्थ सेकेंड में आप चाहते हो डिस्टेंस निकालना, तो आप यहाँ पे बस क्या पुट कर दोगे 5 सेकेंड पुट कर दोगे। सो आपका डिस्टेंस इन द फिफ्थ सेकेंड, फोर्थ से फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा वो दैट विल बी u प्लस a बाई 2 इंटू यहाँ पे 5 पुट करो, 5 2 10 माइनस 1 9, ये आंसर आ जाएगा 9a बाई 2, u प्लस 9a बाई 2। इज इट क्लियर बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट है, बट आपको ये चीज का ध्यान देना है कि अगर फिफ्थ सेकंड का आप निकालना चाहते हो तो आप सेपरेटली भी निकाल सकते हो। पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, फिर 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, दोनों को माइनस करके ये डिस्टेंस आ जाएगा फोर्थ से फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस। लग गया पता बेटा, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे को कि ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग है और स्पीड इतनी से चल रही है, इज गोइंग टू क्रॉस अ ब्रिज 2 मीटर लॉन्ग। बेटा ये एक वैसे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ही सेज ये देखो ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर है, ठीक है। इसने एक ब्रिज क्रॉस करना है, ये ब्रिज है बेटा, ये ब्रिज क्रॉस करना है इसने, ठीक है। ये ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है, इज गिवन यू द लेंथ ऑफ ब्रिज 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर, 2000 मीटर, है ना। अब आप देखिए वो कहता है कि इट्स ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में है। अब ट्रेन का ये जो डब्बा है, लास्ट वाला डब्बा, एक्चुअली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। सो द टोटल डिस्टेंस देखोगे आपकी ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, दैट इज 2000 प्लस 100, दैट इज 2100 मीटर ट्रैवल करने वाली है ट्रेन की डिस्टेंस। यू नो द स्पीड, यू नो द डिस्टेंस, कैन यू फाइंड आउट द टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लेंगे आप। सो आपके पास सीधा ही आंसर आ जाएगा। सॉल्व्ड आंसर आपका आ जाता है मेरे हिसाब से, दैट इज
105 है आपका आंसर, आ जाएगा आपका आंसर बड़े आराम से, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट का क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द 7th क्वेश्चन। सैटेलाइट का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग विद रेडियस दिस, रेडियस आपको दिया हुआ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट 42250 मीटर। ही सेज द लीनियर वेलोसिटी इफ 24 आवर्स to revolve around the earth. Now let us say that it revolves around the earth in 24 hours, है ना। अब 24 आवर्स में रिवॉल्व कर रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो अर्थ सैटेलाइट जो है वो ये चक्कर काटने वाला है, ऐसे पूरा एक चक्कर। जब पूरा एक चक्कर काटने वाला है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा 2 पाई आर। टाइम कितना दिया हुआ बेटा 24 आवर्स। 24 आवर्स को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेकंड्स में। कैसे करोगे 24 आवर्स को सेकंड में, 24 आवर को पहले मिनट में करो, कैसे, इंटू 60, फिर मिनट्स को सेकंड में करो, फिर इंटू 60, मतलब 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैल्यूज पुट कर दो, 2 पाई आर 42250 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। सो इससे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर मीटर पर सेकंड में पीछे देखिए क्या है, इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दिया, बट आप मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, आप उसमें ही निकाल लें। डन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई हुई है। ही सेज फर्स्ट 2 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल 20 मीटर है और नेक्स्ट 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल 160 मीटर है। बट ना क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हो गया, u0 पता लग गया। टाइम कितने, फर्स्ट 2 सेकंड्स, लेट अस से फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल कितना बेटा 20 मीटर है ना। सो अगर आप देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर करेंगे, सो 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर, है ना। 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाफ इंटू a इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 2, और ये 2 उधर डिवाइड जाके क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, समझ आ गया बेटा। Now he says what will be the velocity 7 second after the start? Velocity at 7 second after the start. You know after the start means initial फिर 0, but you know what is acceleration 10 meter per second square. So can you find out v u plus 80? So can you find out the v? v कितना आ जाएगा बेटा, u तो 0 है, ये कितना दिया हुआ है 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 7। So velocity कितनी अटेन कर लेगा 70 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बेटा। सो बड़ा सिंपल है बेटा क्वेश्चन। इसमें कई बार क्वेश्चन ना चेंज होके कैसे आता है, वो आपको इनिशियल रेस्ट नहीं देगा, वो कहेगा कि फर्स्ट 2 सेकंड्स में ट्रेवल्स 20 मीटर, नेक्स्ट 4 सेकंड्स में इट ट्रेवल्स से कितना 160 मीटर, एंड ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। सो उस केस में u0 नहीं लेना, उस केस में इक्वेशन u और a की टर्म्स में 2 इक्वेशंस बन जाएगी, ठीक है बेटा। सो 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल है। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड बेटा, आप पॉज करके वीडियो देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेरी सिंपल। आपको पता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इन लोगों ने ये ऐसे दिया हुआ है बेटा, दैट मींस द एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज द स्पीड इज नॉट चेंजिंग। ये 20 है और यहाँ पे इन लोगों ने लास्ट जो दिया हुआ है 25 सेकंड पे दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ ही सेज व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकंड्स। अब 15 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो 15 सेकंड्स का एरिया निकाल लो, कितना एरिया आ जाएगा 20 इंटू 15, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लग गया पता बेटा, आपको बताया ही था कि एरिया फाइंड आउट करने से आता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, एक गर्ल है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 9th है, नो इट्स 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है। ही सेज दैट दिस इज अ ग्राफ गिवन टू यू, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन टू यू, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको 100 दिया हुआ है बेटा, ये आपको दिया हुआ है 50,
और ये दिया हुआ है आपको अगेन 100, है ना। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर स्पीड निकालनी है, ही सेज प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम। आपको क्या प्लॉट करना है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है ना। लेट अस से ओ ए बी, यू नो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। सो पहले हम लोग स्लोप ऑफ ओ ए निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, यस, है ना। फिर हम क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा बेटा, वो भी 100/50 आ जाएगा, बट नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स पहले 50 सेकेंड्स में 0 to 5 में इसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद क्या है, उसके बाद नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड है ना। तो अगर ये टाइम है, ये स्पीड है ना, ये माइनस भी आ जाएगा। सो लेट अस से दिस इज 50, है ना, लेट अस से दिस इज 100, ठीक है। सो अब आप लोग जब इसके ग्राफ प्लॉट करते हो, सो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, सो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, पहले 50 सेकेंड्स के लिए द स्पीड इज दिस एंड इट्स अ कांस्टेंट स्पीड, कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए कौन सी स्पीड है, ये स्पीड है, लग गया बता बेटा। सो आपका ऐसे का ग्राफ बन जाएगा बेटा कि डायरेक्शन ही बस चेंज हुई है, ठीक है, ठीक है बेटा। सो ये आपका ग्राफ है, लास्ट वाला ग्राफ है। So this is the assignment बेटा, this is the full assignment, both the assignments I've solved for you. So अब आपने जिन चीजों का ध्यान देना मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो असाइनमेंट को गो थ्रू करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बस मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्राफ का एक और क्वेश्चन अगर आ जाता है, सो फॉर इंस्टेंस एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन आ जाता है, वो कह देता है 0 ये ऐसे है, ठीक है ना। सो लेट अस से दिस इज 4 सेकेंड, let us say this is 8 second, let us say this is 10 second, okay, now this is say 10, है ना। सो वो ए बी सी आप खुद लिख देते हो, ओ ए बी सी, है ना। एक्सेलरेशन पूछता है कहाँ पे हो रही है, तो आपको पता है ओ ए में हो रही है, और एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, परपेंडिकुलर ओवर बेस से एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो कहेगा यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ पे है, कांस्टेंट स्पीड जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन कहाँ पे है, तो वो कहेगा ए बी पे यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग। अगर वो पूछता है डिसेलरेशन कहाँ पे है, तो डिसेलरेशन कहाँ पे बेटा, बीसी में डिसेलरेशन है, ठीक है। अगर वो पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट टोटल ट्रैवल्ड जो 10 सेकंड में है, तो आप सारों का क्या कर दोगे, एरिया फाइंड आउट कर लोगे, लग गया बता। अगर वो कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन कितने, तो यूनिफॉर्म मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था यूनिफॉर्म स्पीड में, तो आप ये स्क्वायर का एरिया बस निकाल लोगे बेटा। अगर आपको बस वो कह रहा है कि जब कांस्टेंट स्पीड थी तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ठीक है बेटा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन द पेपर। आप लोग एक बार ये असाइनमेंट को देख लीजिए, बट असाइनमेंट तब देखना अगर आपकी थ्योरी पूरी प्रिपेयर्ड है, थ्योरी पूरी प्रिपेयर करके फिर असाइनमेंट के क्वेश्चंस करना, ठीक है। देन बेटा वी कैन मूव टू द बैक एक्सरसाइज। आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो ऑफ बैक एक्सरसाइज आल्सो। थैंक यू, बाय।